गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है मिरेकल कमिंग इन नेक्स्ट 14 डेज। तो अगले 2 हफ्तों में आपके जीवन में जो मिरेकल आने जा रहे हैं, जो चमत्कार होने वाले हैं, वो कौन से हैं। और इस रीडिंग में हम साईं बाबा के संदेश और गणपति जी के चैनल्ड संदेश ये सब जानेंगे, ठीक है। और इसे मैंने रखा है केवल 2 ही ऑप्शंस में। और ये रीडिंग है आपकी लव लाइफ से लेकर आपके करियर, फाइनेंसेस, ट्रैवल, विश फुलफिलमेंट, आपके जो भी लाइफ को लेकर सपने हैं, तो क्या कुछ होने वाला है अगले 14 दिनों में, कौन से मिरेकल आ रहे हैं, कौन से चमत्कार हो सकते हैं। तो जो ऑप्शन स्क्रीन पे लगे हुए हैं उनके टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आइए बढ़ते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, अगले 14 दिनों में जो मिरेकल आपकी लाइफ में होने जा रहा है वो है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। और जब कोई स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में शुरू हो जाता है तो आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस फील होते हैं, चाहे वो रिलेशन हो। जो लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं और परेशान रहते हैं कि मेरे पार्टनर मुझे प्यार नहीं करते, पहले तो प्यार भी करते थे और मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा सिक्योर रहते थे, मुझे भी प्रोटेक्शन देते थे, मुझे भी सेफ्टी फील कराते थे रिश्ते में। मेरे लिए उनका छोटी छोटी बात को लेकर घबरा जाना, परेशान हो जाना, अब वो मुझे प्यार ही नहीं करते। तो ऐसे बहुत लोग आते हैं जो सवाल भी करते हैं और चाहते हैं कि हमें टैरो से गाइडेंस भी मिले। तो ये जो 14 दिन है, जब भी ये वीडियो आपको मिलता है उससे लेकर अगले 14 दिनों तक आपको अपनी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन फील होगी। आपके साथ चमत्कार पहले भी होते आए हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े चमत्कार हों। आपको हौसला रखना है, आपको होप रखनी है, उम्मीद रखनी है कि मेरी लाइफ में अब चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे पहला ही कार्ड आपकी रीडिंग में निकला है मैनिफेस्टेशन का। तो आप अगले 14 दिनों में जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो आपको आने वाले टाइम में ज़रूर मिलेगा। दूसरी बात, साईं बाबा जी आपको गाइड कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। गणपति जी के भी कुछ मैसेजेस मुझे चैनल्ड हुए थे रीडिंग के टाइम। तो साईं बाबा जी आपको कह रहे हैं कि आपने अपनी चिंताओं को, अपने स्ट्रेस को, ओवर थिंकिंग को, नेगेटिविटी को, और जो भी आपको लेकर सेल्फ डाउट माइंड में आता है कि मुझे सच्चा प्यार कभी नहीं मिलेगा, या मैं जिससे प्यार करता हूँ या करती हूँ वो मुझे कभी कमिटमेंट नहीं देंगे। अगर आप बहुत नेगेटिव हो चुके हो, बहुत ज़्यादा लो हो चुके हो, तो आपको अगले 14 दिनों में जब भी टाइम मिले आप अपने घर में शाम के समय धूप अगरबत्ती जलाकर या कैंडल लगाकर ईश्वर के आगे प्रार्थना करें। आप जिस भी धर्म के हो, ये काम आपने ज़रूर करना है अगले 14 दिनों के लिए। और उस प्रेयर में आपने भगवान से ये कहना है कि मेरे जीवन में जो परेशानियां हैं, जो चिंताएं हैं, जो दुख हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, जो डिलेज हैं, उन सभी को आप मेरी लाइफ से तुरंत हटा दो। ये आपकी रीडिंग में आया है। और जो लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं हैं या अध्यात्म से नहीं जुड़े हैं, वो इन 14 दिनों में अपनी फ्री विल से, अपनी खुद की खुशी से दान उपाय करें। किसी गौ आश्रम में जाकर, जो गौशाला होती हैं, वृद्ध आश्रम में जाकर वहाँ सेवा करें, गाय को चारा खिलाएं, गाय को खाना दें, गौ माता की सेवा करें।
और ऐसा अगर पॉसिबल नहीं है, आप पीजी या हॉस्टल में रहते हो, तो जो भी आपसे बन पड़े आप किसी गरीब की, किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करें। कोई जानवर आपको अपने आसपास दिख जाए, उसको खाना खिला दें, उसके लिए पानी की व्यवस्था कर दें, किसी की फ्री हेल्प कर दें, किसी को अपनी बातों से हील करें। अगर कोई आपके पास अपना दुख लेकर अगले 14 दिनों में आती है या आता है और कहता है कि यार मेरी ये प्रॉब्लम है, बताओ मैं क्या करूं। कुछ लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय ये बोल देते हैं यार मैं भी तो दुखी हूँ, मेरी लाइफ में कौन सा प्रॉब्लम नहीं है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, फिर तेरे से बात करूँगी या करूँगा। तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर आपका इस तरह का एटीट्यूड है या इस तरह कई बार आपके अंदर अचानक से कुछ ऐसी गर्मी चढ़ जाती है दिमाग में कि यार काम के टाइम पे ये मदद मांगने आ गई है या आ गया है, तो इस एटीट्यूड को बदलना है। आप जितनी हेल्प करोगे ना, आप देखना कि आपकी लाइफ में आगे कौन कौन से मिरेकल्स, ब्लेसिंग्स खुद अट्रैक्ट होने वाली हैं। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे हम तो बचपन से ही लोगों की मदद कर रहे हैं। शायद यही आपका लाइफ पर्पस होगा कि आपको लोगों को गाइड करना है, हेल्प करना है। अब आते हैं जिनकी नौकरी नहीं लगी है, जॉबलेस हैं, या फिर जो जॉब करते हुए भी नौकरी में खुश नहीं है। उनके लिए अगले 14 दिनों में गणपति जी कह रहे हैं कि आपको पीले रंग का फूल, फल, मिठाई और कपड़े ये गणपति मंदिर में जाके अर्पित करने, ईश्वर के आगे ऑफर करने हैं और कहना है ईश्वर को कि मेरी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, हर्डल्स हैं, चैलेंजेस हैं, ब्लॉकेजेस हैं, वो आपकी कृपा से दूर हो रहे हैं। मुझे पता है आप मुझ पे अपनी कृपा और आशीर्वाद हमेशा ही बरसाओगे। तो आपने गणपति जी की आराधना करनी है। गणपति मंदिर जा सकते हो, घर में ही गणपति के आगे बैठकर पूजा करनी है। 15 मिनट की प्रार्थना, 10 मिनट की प्रार्थना ज़रूर करें। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप पीले रंग को यूज़ करें। तीसरा यहाँ पे मुझे वो लोग दिख रहे हैं जिनका बिजनेस बढ़ने वाला है, जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं लेकिन अभी कुछ टाइम से उनको अपने बिजनेस में स्लो एनर्जी फील हो रही थी कि अच्छे खासे पहले क्लाइंट आते थे, अब मेरा बिजनेस कहीं ना कहीं रुक गया है, उतने ज़्यादा सेल्स नहीं है, उतने ज़्यादा कस्टमर्स नहीं आ रहे, उतने ज़्यादा मुझे मॉनेटरी गेन्स या बेनिफिट्स नहीं हो रहे, या मेरा काम उतना ज़्यादा मेरे एरिया में पॉपुलर नहीं है या ऑनलाइन पॉपुलर नहीं है। तो अगले 14 दिनों के अंदर या 14 दिनों के बाद भी हो सकता है कि आपके काम में एक सडन राइज आ जाएगा, एक उछाल आ जाएगा, कस्टमर बढ़ जाएंगे, नाम दूर दराज के शहरों में जाएगा, आप पॉपुलर भी हो सकते हो, अचानक रातों रात फेम मिल सकता है आपको, या फिर आपके जो भी काम है, आपकी शॉप है, शोरूम है, या आप घर से ही अपना काम चला रहे हो, उस काम को भाग्य लगेगा। ये मुझे नज़र आ रहा है आपकी रीडिंग में। कुछ लोगों को बहुत जल्दी मैरिज का रिश्ता आ सकता है, शादी भी हो सकती है। जो लोग लंबे टाइम से सिंगल हैं, कोई पार्टनर नहीं है, जिनको डेटिंग करनी है, जिनको अभी किसी रिलेशन से मूव ऑन होना है, क्योंकि यहाँ लग रहा है कि कुछ लोगों का हो सकता है बीते 3-4 महीनों में कोई ब्रेकअप हुआ है और उनका वेट करते करते अब आपको लगने लगा है कि यार बस वो अब और नहीं, अब मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। तो शायद आप अब लाइफ में शादी करने का सोच रहे हो, घर बसाने का सोच रहे हो, सेटल डाउन होने का सोच रहे हो, तो अगले 14 दिन में आप जो भी इंटेंशन सेट करोगे, उसे मैनिफेस्ट करोगे, वो आपको ज़रूर मिलेगी। ये आपकी रीडिंग में निकल कर आया है। इस रीडिंग में मुझे राशियाँ सारी दिख रही हैं। अर्थ एलिमेंट है, एयर है, वाटर है और फायर एलिमेंट है।
जिनका ध्यान ऑप्शन 2 में गया है वो उसको भी चुन सकते हैं। इसे क्लेम करने के लिए गाइस आपको कमेंट में नंबर 1414 लिखना है, 1414। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। सेकेंड ऑप्शन जिन भी दर्शकों ने चुना है, आप लोगों के लिए मिरेकल कमिंग इन नेक्स्ट 14 डेज, चमत्कार जो अगले 14 दिनों में आपको महसूस होंगे। सबसे पहला तो आया है कि आप एक डीप स्लीप लोगे। अगर आपको नींद बार बार टूट जाती है, अच्छे से नींद नहीं आ पाती, देर रात आप जागते रहते हो, सोचते रहते हो, किसी भी कारण से आप दुखी या परेशान हो, तो अच्छी नींद आपको अगले 14 दिनों में आने वाली है। आपके कुछ रुके हुए काम भी हो सकते हैं, जैसे कुछ लोगों का रुका हुआ काम मुझे उनका प्रोफेशन रिलेटेड ही कुछ लग रहा है कि आप जिस भी जॉब में हो, जिस भी बिजनेस में हो, शायद स्पीड और पेस उस काम की बहुत स्लो हो गई है, उतना बेनिफिट उस काम से आपको शायद नहीं मिल रहा है, उतने गेन्स आपको रिसीव नहीं हो रहे। आप मेहनत बहुत कर रहे हो लेकिन उसके मुताबिक आपको सक्सेस, अप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट, अपलॉड, रिकग्निशन ये नहीं मिल पा रहा। तो आपको बता दूं कि आप में से कुछ लोग रेडी हो जाओ, अगले 14 दिन में आपको अपने काम के लिए कोई अवार्ड, कोई मेडल, कोई नेम फेम अचानक बढ़ जाना, या फिर आपके साथ लोगों का इंटरेक्शन और लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ सकता है कि लोग आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ज़्यादा आपसे बात करने में, आपसे मिलने में, आपके साथ घूमने के लिए वो टाइम निकाल रहे हैं, आपको घुमाने के लिए वो टाइम निकाल रहे हैं। ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं आपके, ये आपके सोशल नेटवर्क में और भी लोग हो सकते हैं जो आपको पसंद करते हो, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। और मुझे क्या दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप किसी नए सिंगिंग या किसी डांस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ये सेल्फ हीलिंग की भी एक टेक्निक होती है गाइस। जैसे अगर आपको गाना गाना अच्छा लगता है तो आप कोई गाना गाने वाली एकेडमी जो जहाँ पे गाना सिखाते हों, डांस सिखाते हों, कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखाते हों, जैसे सितार, हारमोनियम, वायलिन, तबला, तो गिटार, तो मुझे लग रहा है कि आपके लिए ये एकदम अचानक ही कोई चमत्कार हो सकता है कि आपने सोचा भी नहीं है और आप किसी ऐसी लाइन को चुन लोगे जो आपके मेन स्ट्रीम से हटकर हो सकती है और उसी में आगे चलकर आपका बिजनेस, आपका करियर, आपकी लाइफ 4 चांद लगाने वाली है, चमकने वाली है। ये कुछ लोग अपने बेटा बेटी के लिए भी रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 50+ 60+ लोग आते हैं जिनके बच्चे विदेश जाना चाहते हैं, जिनके बच्चे अच्छे कॉलेज या अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए वो मेहनत कर रहे हैं, तो वीज़ा कब लगेगा, या फिर मन चाहे कॉलेज में उनको वो कट ऑफ मिल जाएगा, वो एडमिशन मिल जाएगा। तो सपनों की उड़ान भरने वाली है काफ़ी लोगों के लिए फॉरेन ट्रैवलिंग, और विदेश में जाके घर लेना, विदेश में जाके बसना, विदेश में जाके नौकरी करना, विदेश में जाके बिजनेस सेटअप करना, ये नज़र आ रहा है कि अगले 14 दिनों में आपकी प्लानिंग हुई। आपने फटाफट और जगहों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, सोर्सेज से और जानकारी कलेक्ट की, और अब आपकी तैयारी है विदेश जाने के लिए। तो अगले 14 दिनों में ये थॉट आपके अंदर बहुत आएंगे। और मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि अगले 14 दिनों में चमत्कार ये हो रहा है आपकी लाइफ में कि जो इंसान आपको छोड़कर गया था या गई थी, वो उल्टे पैर कानों को पकड़ के सॉरी बोलने वाला है
और ये आपके लिए बहुत शॉकिंग होगा कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ये इंसान लौटकर वापस मेरी लाइफ में आएगी या आएगा। तो ऐसा कोई इंसान जिसने खुद आपसे दूरी बनाई हो, जिसने खुद आपके रिश्ते को ठुकराया हो, जिसने खुद आपके प्यार को अनदेखा किया हो, जिसने खुद आपको समझा ना हो और वो किसी दूसरे इंसान के लिए आपको छोड़ चुके थे, तो वही इंसान लौटकर आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। और जब मैं ये कहती हूँ कि लौटकर आ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों के पार्टनर लौट कर आ जाएं। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर फ़ोन पे बात करके कह दे कि मुझे तुम्हारे साथ रिलेशन में रहना है, प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। वो आपसे मौका मांग रहे हूँ। और आपको ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगा लेनी कि अब वो वापस आ रहे हैं मेरी लाइफ में तो पक्का वो मुझसे शादी करने ही आ रहे हैं। यू नेवर नो, कर भी सकते हैं, पर मुझे लग रहा है कि आपको ज़्यादा ऐसे सवाल उनसे नहीं करने हैं। और इस रीडिंग में मुझे काफ़ी वो लोग नज़र आ रहे हैं जो चिल वाइब्स में रहते हैं, जिनकी एनर्जी और ऑरा स्ट्रॉन्ग है, हाई एनर्जी है, हंसना, खिलखिलाना, जोक्स क्रैक करना, टीज करना, प्लेफुल रहना, यूथफुल रहना, हैप्पी गो लकी टाइप आपकी एनर्जी है, आपका वाइब्रेशन है और आपका ऑरा है। आप लोगों के लिए एक बिल्कुल स्टार लाइक पर्सनैलिटी हो। तो जो स्टार होते हैं ना, वो रात को अंधेरे में चमकते हैं और अपनी एक अलग अदा से, अपने एक अलग अंदाज से हमें धरती पे भी वो तारे टिमटिमाते हुए आँखों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप अपने काम की वजह से, अपने नेचर की वजह से, अपने डिसिप्लिन और हार्डवर्क की वजह से तारों की तरह चमकने वाले हो। अगले कुछ हफ्तों में आपको पब्लिक डीलिंग के लिए, एक अच्छे मैनेजर के लिए, एक अच्छे ऑर्गेनाइज़र के लिए, एक अच्छे केयरिंग पार्टनर के लिए, एक अच्छे लविंग पर्सन के लिए, एक ह्यूमैनिटेरियन एक्ट के लिए कोई अवार्ड मिलना, कोई मेडल मिलना, कोई आपको लोगों द्वारा अप्रिसिएशन मिलना या कॉम्प्लीमेंट मिलना, ये भी नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए कोई अचानक से वापस लौट कर आ रहा है सिर्फ सॉरी बोलने के लिए। अब पता नहीं वो आपकी लाइफ में रहते हैं या चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा सॉरी का कार्ड निकला है। तो किसी को तो आपके कारण रिलेशनशिप हो या आपका कोई फ्रेंडशिप हो, उस पर्सन के साथ बचपन की दोस्ती हो, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑनलाइन फ्रेंड बने होंगे या फिर ये आपके कॉलेज या स्कूल के फ्रेंड हो सकते हैं। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, ये आपके एरिया से भी हो सकते हैं। जो आपके प्यार को अनदेखा कर रहे थे, अब उनको लग रहा है कि यार यही मेरा सच्चा प्यार है। तो ऐसा कोई व्यक्ति है आपके जीवन में जिसने अभी तक आपको अपनी लाइफ की रियलिटी नहीं बताई है, जिसने खुद आपसे ब्रेक ले लिया था रिलेशन से। कमिटमेंट का इशू हो सकता है इस इंसान को, बट अब वो मैच्योरली इस रिश्ते में अपना रोल प्ले करने के लिए, अपना टाइम देने के लिए तैयार हैं। ये मैरिज का प्रपोजल भी हो सकता है गाइस, यहाँ पे मैरिज के कार्ड्स भी आए हैं। और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए ये अगले 14 दिनों में चमत्कार ये है कि आपके जीवन में अगर कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू है, कोई मसला है, आप चाइल्ड कंसीव नहीं कर पा रहे हो या किसी वजह से आपको स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, शादी को 10 साल हो गए हैं या शादी को 5-7 साल हो गए हैं, घर में बच्चा नहीं हुआ, तो ये 14 दिन आपके लिए अच्छा टाइम है। साईं बाबा का नाम लेके, गणपति जी का नाम लेके आप उनकी ब्लेसिंग लेने मंदिर जा सकते हो। और अगर आप मंदिर नहीं जाना चाहते, आप किसी और धर्म के हो, किसी और जाति के हो, तो घर बैठे ही उनको आप नाम लेकर प्रे कर सकते हो कि मुझे चाइल्ड इशू जो आ रहा है, चाइल्ड बर्थ या
प्रेगनेंसी को लेकर ऐसे मसले, ऐसी परेशानियां मेरे जीवन से सॉल्व कर दें और मुझे जल्दी बच्चा कंसीव हो जाए। तो ये एक अच्छा टाइम है एफर्ट लगाने का भी और इनिशिएट करने का भी। तो बस गाइस इतनी ही रीडिंग थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको एंजल नंबर 1414 लिखना है। 1414 ये एंजल नंबर साथ में ही लिखना है आपको। वीडियो को देना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय।